आपकी औकात भी नहीं है, आपकी औकात भी नहीं है, आपकी औकात भी नहीं है कि इसके बारे में आप बात करें। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज पहली बात तो मैं ये रेमडेसिविर का जो बारे में जो महाराष्ट्र में मुंबई में जो बातें चल रही है, जो कागिलतुरा चल रहा है, उस बारे में मैं आपके साथ कल भी बात की थी, आज फिर से मैं आपके साथ बात करूंगा। मैं आज पहले तो महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण जी का मन से आभार मानूंगा, क्योंकि मुंबई में होने वाले रेमडेसिविर के काला बाजार के बारे में, महाराष्ट्र में होने वाले रेमडेसिविर के काला बाजार के बारे में माननीय अशोक चव्हाण साहब ने महाराष्ट्र की जनता को और माननीय मुख्यमंत्री को कहा है कि इसके बारे में एनआईए या ईडी या सीबीआई चौकसी करे। मैं माननीय अशोक चव्हाण जी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि रेमडेसिविर का काला बाजार मुंबई में और महाराष्ट्र में हो रहा है। एक घटक पक्ष का मंत्री होने के नाते आपने ये बात जनता के सामने रखी, उसका मैं स्वागत करता हूं। और दूसरी चीज़ के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपको भी मालूम है, अगर इसकी इंक्वायरी अगर महाराष्ट्र पुलिस को या महाराष्ट्र यंत्रणा को दी जाए तो उसकी इंक्वायरी बराबर से नहीं हो सकती, ये विश्वास आपको भी है। इसलिए आपने ये यंत्रणा सीबीआई या एनआईए के माध्यम से करने की, जांच करने की मांग की है। और इसी आपके प्रश्न को लेते हुए मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आज एक खत लिखा है, जिसका ईमेल की कॉपी भी मुझे आई हुई है, जिसमें मैंने उनको कहा है कि माननीय महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक चव्हाण जी ने जो मांग की है, उस मांग को देखते हुए हमें सीबीआई इंक्वायरी की या एनआईए इंक्वायरी की जांच करने की परवानगी माननीय अमित शाह जी को दी जाए, ये मेरी मांग है। और वो खत भी मैंने सम्माननीय मुख्यमंत्री को और अमित शाह जी को लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि रेमडेसिविर के बारे में सम्माननीय जिस बारे में कल से नवाब मलिक और अलग मंत्री जो बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कभी भी कहा नहीं था कि वो रेमडेसिविर महाराष्ट्र के सरकार को देंगी। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बहुत ही ईमानदार इंसान है, जिन्होंने वृत्तपत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता के सामने बोला है की रेमडेसिविर महाराष्ट्राला मिळाले याकरिता देवेंद्र फडणवीस आणि दरेकर प्रयत्न करीत आहेत। इसका मतलब है कि फडणवीस जी और दरेकर जी कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने आगे लिखा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि 50,000 रेमडेसिविर अगर महाराष्ट्र को मिलेगी तो वो महाराष्ट्र सरकार को देंगे। तो इसका मतलब ये होता है, जो नवाब मलिक साहब ने जो प्रेस ली, प्रेस में वो जनता को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश उनकी नाकाम हुई है। क्योंकि जो मंत्री से हमारी बात हुई थी, हमारे नेता सम्माननीय प्रवीण दरेकर जी की बात हुई थी, प्रवीण दरेकर ने जो खत दिया था, उस खत के बारे में राजेंद्र सिंह साहब ने उसे पॉजिटिवली लेते हुए उसे सच माना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि नवाब मलिक कौन से हक में प्रेस लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप कर रहे हैं। नवाब मलिक ने जो आरोप किए, वो सूरत से घूमते घूमते जलगांव आए, जलगांव से नंदुरबार गए, नंदुरबार से फिर मुंबई आए। मैं नवाब मलिक साहब को बताना चाहता हूँ कि सबके पहले आरोप करने के पहले आपके नेता, आपके आमदार, युवा नेता सम्माननीय रोहित पवार साहब ने पवार चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो दवाई बांटी थी, जो रेमडेसिविर बांटी थी, उसके बारे में कोई जांच होगी कि नहीं होगी। उसके बाद अब बाकी के शहरों की और बाकी की जहां पे हमारा संबंध महाराष्ट्र का नहीं है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने वैयक्तिक लांछन करने की कोशिश की। उन्होंने सम्माननीय शिरीष चौधरी के ऊपर वैयक्तिक लांछन किया, अतुल भातखलजेकर के ऊपर वैयक्तिक लांछन किया, मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर लांछन किया। उन्होंने जो क्रिस्टल कंपनी का नाम लिया है, नवाब जी मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, ये क्रिस्टल बहुत ही मेहनत से बनाई हुई कंपनी है, जिसमें 75,000 से भी ज़्यादा लोगों को हम रोजगार देते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग 75,000 कुटुंबों को रोजी रोटी देते हैं। आपकी औकात भी नहीं है कि इसके बारे में आप बात करें। जो भंगार चोरी का धंधा करता है, जिसके ऊपर कई प्रकार के केसेस है, जिसके भाई के बारे में पुलिस कंप्लेंट है, उस नवाब मलिक में क्रिस्टल के बारे में, भंगार में से क्रिस्टल निकलता नहीं है, उस क्रिस्टल के बारे में बात जरूर न करे, ये मेरी आपको विनती है। और वैयक्तिक आरोपों के बारे में भी
और रेमडेसिविर के बारे में जो आज कागिलतुरा चल रहा है उसके बारे में सम्माननीय शरद पवार साहब ने 10-15 मिनट पहले मीडिया से वार्तालाप किया और उन्होंने कहा यह कहीं तो बंद होना चाहिए। मैं माननीय पवार साहब को विनती करना चाहता हूं, पवार साहब ये बात आपने जो कही है वो 100% बराबर कही है। आप इसमें पुढाकार लीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो 50,000 रेमडेसिविर इस देश राज्य को देना चाहती है उसके बारे में आप पुढाकार लीजिए। सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस से बात कीजिए और महाराष्ट्र में आज जो जनता मर रही है, जो जनता को रेमडेसिविर मिल नहीं रहा है, उस महाराष्ट्र की जनता को रेमडेसिविर देने का काम पवार साहब आपके माध्यम से करें। मैं माननीय संजय राउत जी को भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। संजय राउत जी ने कल मीडिया को कहा था कि मीडिया में बात करने से अच्छा जनता आके मुख्यमंत्री से बात करे। संजय राउत साहब, मैं आपको विनती करता हूं, मुझे बताइए मुख्यमंत्री कहां मिलेंगे, मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट कैसी होगी, या मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, जो मुख्यमंत्री पार्टी के महाविकास आघाड़ी के मंत्रियों को मिलते नहीं हैं, उन मुख्यमंत्रियों को देवेंद्र जी के साथ और प्रवीण जी के साथ एक मुलाकात करके दीजिए। ये मेरी मीडिया के माध्यम से आपको विनती है। अगर उनकी मुलाकात के कारण अगर लाखों लोगों के जान बचते हैं तो वो भी कमतरता लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता तैयार है। हम खुद उद्धव जी से मिलने जाएंगे, ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। दूसरी एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, टास्क फोर्स के जो प्रमुख है डॉक्टर संजय ओक, उन्होंने कोविड के माध्यम से बहुत ही अच्छा काम किया है। वो सायन हॉस्पिटल के दिन रह चुके हैं, केम हॉस्पिटल के दिन रह चुके हैं। मैंने उनका काम भी देखा है और उनको खुद को कोविड भी हुआ था, उसके बावजूद भी वो टास्क फोर्स का काम कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बात कही, वो बात बहुत ही सोचने जैसी बात है। उन्होंने कहा है कि हमारी यंत्रणा अब ठप हुई है। इसका मतलब होता है कि महाराष्ट्र की आरोग्य यंत्रणा अब खत्म हो चुकी है। संजय ओक जी, मैं आपको विनती करता हूं कि माननीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संस्था से संलग्न सेवांकुर संस्था के माध्यम से नागपुर में ये सेवा शुरू की है, जो सेवा के माध्यम से डॉक्टर हो, परिचारिका हो या कोविड के पेशेंट को मदद करने की सोच हो, ये सेवा के माध्यम से होता है। अगर आपकी यंत्रणा ठप हुई है, अगर आप ये मानते हैं और अगर आप आपके माननीय मुख्यमंत्री से या आरोग्य मंत्री से परवानगी लेकर देवेंद्र जी से बात करते हैं तो इस संस्था और ऐसे कई संस्था के माध्यम से हम ये आपके साथ सेवा भाव के साथ काम करने के लिए तैयार है। उसके अलावा मैं और एक चीज़ बात करना चाहूँगा। कल मैं एक टीवी चैनल पे था, उस टीवी चैनल के ऊपर मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता और मेरे मित्र महेश तपासे जी ने बहुत ही अलग बात कही, जिसमें मुझे ऐसे लगा कि ये रेमडेसिविर की बात को अगर अभी वो अलग ट्रैक पे लेके जाना चाहते हैं, इसलिए मैं ये बात करना चाहता हूँ। महेश तपासी जी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रेमडेसिविर देना था तो वो रेमडेसिविर का पैसा मुख्यमंत्री सहायता निधि को दे देते तो अच्छा होता। महेश जी, मुझे ये बात करनी है, हम पैसा देने वाले नहीं थे, हम रेमडेसिविर देने वाले थे जो आज लोगों को ज़रूरत है, जिसके कारण हजारों लोगों की जान जा रही है। वो रेमडेसिविर आज भी हमारे पास है। आप सिर्फ हुक्म कीजिए, माननीय आपके नेता अजित दादा को बात कीजिए, हमारे राष्ट्र के नेता, राज्य के नेता सम्माननीय पवार साहब को बात कीजिए, वो रेमडेसिविर हम आपको देने को तैयार है। और आपके आरोपों के बारे में मैं बताना चाहता हूं, 8 अगस्त को मैंने आरटीआई के माध्यम से, हमारे आरटीआई कार्यकर्ता के माध्यम से एक मंत्रालय से आरटीआई की जानकारी ली थी, जिसमें 8 अगस्त के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने 1 रुपया भी किसी को मदद के लिए दिया नहीं है। आज भी मुख्यमंत्री सहायता निधि में 541.18 करोड़ रुपए जमा है, जिसमें से 131 करोड़ रुपए अगस्त महीने में खर्च किए गए थे। उसके बावजूद भी आज भी 450 करोड़ रुपया वहाँ पर जमा है, यानी 75% से भी ज़्यादा पैसा आज मुख्यमंत्री सहायता निधि में जमा है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती है, आप तो जनता को मिलते नहीं हो, लेकिन मुख्यमंत्री सहायता निधि अगर चालू रहती तो माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वक्त की बात मुझे याद है, हजारों करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सहायता निधि से जनता को उनके आरोग्य व्यवस्था के लिए मदद की गई थी। अगर यही 450-500 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री सहायता निधि से अगर छोटे छोटे अस्पतालों को दिया गया होता तो इसमें से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड्स, रेमडेसिविर इंजेक्शन ये खरीदे जा सकते थे और इसमें लाखों लोगों की जान बच जाती थी। मुझे ऐसे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
आपकी आंख खुलेगी और आप जनता के सामने ये निधि खुला कर कर इस महाराष्ट्र को, जनता को इस कोरोना की तकलीफ से बाहर निकालने में कोशिश करेंगे। धन्यवाद। क्या प्रश्न है? अच्छा, इन सबके बीच सबके स्टेटमेंट आ गए लेकिन मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट नहीं आया, क्या कहेंगे उसको? मैंने जैसे कहा था मराठी मीडिया के सामने, शायद वो वर्ड मेरा छूट गया होगा। अगर इस महाराष्ट्र में पोस्टर लगने चालू हो गए, मुख्यमंत्री गायब, तो किसी को चिंता करने की या हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ना कोई अधिकारी को मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री ना किसी मंत्रियों को मिल रहे हैं। कुछ मंत्री उनके नज़दीक के छोड़कर मुख्यमंत्री किसी को भी अवेलेबल नहीं है। हम मुख्यमंत्री को सिर्फ फेसबुक लाइव में देखते हैं। तो यही मैं बात करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से गायब है।